सरकार ने तमाम जगह लोगों को नुमाइंदगी दी, तो हम ये चाहते हैं कि पसमानदा समाज को भी जो है सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और पसमानदा समाज के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इनका फ़ायदा उठाया है तो समाजवादी पार्टी ने उठाया है। समाजवादी पार्टी के गठन से लेके आज तक सिर्फ वोट पसमानदा समाज का लिया है, और राज्यसभा अगर भेजना हुआ तो वो यादव को भेजे हैं। हमारे वोटों से वो बादशाह तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजा। वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने बहुत नाइंसाफ़ी की है पसमानदा मुसलमानों के साथ। आज उन्हीं की देन है, उन्हीं की गठित हुई सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर बताई गई। पसमानदा मुसलमानों, सभी मुसलमानों की नहीं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से बदतर बताई गई। इस दिशा में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने 2012 के अपने मैनिफेस्टो में 18% मुसलमानों का आरक्षण और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश लागू करने का वादा किया। लेकिन क्या सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया? कोई काम नहीं किया, सिर्फ धोखा दिया है, वोट लिया है। फ़ायदे के लिए नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अभी तो टिकट का भी वितरण होना संगठन है, तो वहाँ पे पसमानदा मुसलमानों को जगह दी जाए। सेकुलर पार्टी अपने को कह के जिन लोगों ने वोट लिया है उन्होंने तो कुछ दिया नहीं। केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और अभी हाल में अल्पसंख्यक के लिए भी तमाम स्कीमें उन्होंने जारी की हैं। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर, हम लोग के पसमानदा समाज के मुद्दे पर हिस्सेदारी पे ध्यान दें, ताकि हम लोग को भी इंसाफ मिले। अगर सरकार जो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रही है, और ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने कॉलोनियाँ दी हैं तो मुसलमान को नहीं दी हैं। अगर कॉलोनी इन्होंने दी हैं तो हमको लगता है कि अगर नॉन मुस्लिम को मिली है तो मुस्लिम को भी मिली है। सरकार ने सभी के लिए काम किया है। अगर सरकार सत्ता में हिस्सेदारी देती है तो उनको वोट भी मुसलमान का ज़रूर मिलेगा। आज तक जिनको पसमानदा समाज ने वोट किया है, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, उन लोगों ने दिया कुछ नहीं पसमानदा समाज को। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उनके सामने कि हमने वोट तो किया लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। सरकार से उम्मीद है, अगर सरकार हम लोग को हिस्सेदारी देगी तो सरकार ये उम्मीद रखे ज़रूर पसमानदा मुसलमान को वोट उसको मिलेगा। कोई हम बीजेपी के लिए जो है, मान लीजिए, ऐलान तो कर नहीं रहे हैं। अगर कोई संगठन या कोई ऐलान करता है कि हम बीजेपी को वोट करा रहे हैं, हम तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, अगर सरकार हमें सत्ता में हिस्सेदारी देगी और हमारे लोग सत्ता में जब पहुँचेंगे तो वो खुद ही अपने समाज में बताएंगे कि देखिए, उन लोगों ने वोट, जिनको हमने वोट दिया था, उन लोगों ने हमें हिस्सेदारी नहीं दी, लेकिन आज जो है तो इस सरकार ने हमें हिस्सेदारी दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इनका साथ दें। देखिए, सबको तो देखा जा चुका है इतने दिनों में, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा, इन लोगों ने सेकुलर के नाम पर वोट लिया और एक पार्टी को हराने के लिए सिर्फ मुसलमानों को लगा दिया कि आप भाजपा को हराओ। अपनी जीतने की बात कभी नहीं कही, और सत्ता में हिस्सेदारी की तरफ से दिमाग हटा दिया, डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने। सत्ता में हिस्सेदारी की बात होती तो वो उन्होंने कहा भाजपा हराने में लगा दिया कि आप बीजेपी को हराइए और हमारे साथ आइए, तो वो तो जीत के बादशाह बन गए। और जब मौका आया तो यादव जी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, या MLC बनाया, या मंत्री बनाया, लेकिन मुसलमानों को नहीं बनाया। आज हमारी 85% मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसमें 85% पसमानदा मुसलमान हैं, और समाजवादी पार्टी कितने लोगों को मंत्री बनाए थे? जितनी हमारी आबादी, कितने मंत्री बने थे मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान थे? ये बसपा बतावे। तो इन लोगों ने सिर्फ हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अब ये नहीं चल पाएगा, वोट हमारा और राज उनका, ये नहीं चलेगा।